कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल, लेकिन क्या होता है जब किसी की हुई भलाई उसी के लिए मुसीबत बन जाए? क्या नेकी का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है? ये कहानी है एक गरीब किसान की, जिसने अपने आखिरी निवाले तक को एक अनजान भूखे को दे दिया, मगर अगले ही दिन उसकी जिंदगी अंधकार में डूब गई। गांव की एक झोपड़ी में गरीब किसान रामलाल और उसकी पत्नी सुगना बैठकर बात कर रहे थे। रात का समय था। सुगना, कई दिन हो गए खेत में मेहनत करते करते। सूरज सर पर चढ़ जाता है, लेकिन फसल है कि उगने का नाम ही नहीं लेती। पानी का एक कतरा तक नहीं गिरा इस साल। लग रहा है भगवान ने हम गरीबों की तरफ से नजर फेर ली है। तुम बताओ, घर में कुछ बचा है खाने को, या फिर आज भी ऐसे ही सोना पड़ेगा? भगवान ने हमसे नजर नहीं फेरी, हम ही उसकी परीक्षा में पड़े हैं। देखो, घर में जो थोड़ा बहुत बचा था मैंने समेट कर रख दिया है। 2 सूखी रोटियां बची हैं, जिन्हें हमने कल के लिए रखा था। सुगना, कभी कभी मैं सोचता हूँ, क्या हमसे कोई गलती हो गई? हम दिन रात मेहनत करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी इतना कष्ट क्यों? तभी बाहर से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। रात का सन्नाटा में अजीब सा माहौल बना हुआ था। इतनी रात को कौन हो सकता है? गांव में तो सब सो जाते हैं इस समय। रामलाल डरते डरते दरवाजा खोलता है। सामने एक अजनबी खड़ा दिखता है। अजनबी ने फटे पुराने कपड़े पहना हुआ था, चेहरे पर थकान और भूख साफ दिख रही थी। भैया, कई दिनों से भूखा हूँ, पानी तक नसीब नहीं हुआ। अगर कुछ खाने को दे सकते हो तो भगवान तुम्हें बहुत देगा, नहीं तो मैं यहीं दम तोड़ दूंगा। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? हमारे पास खुद के लिए कुछ नहीं, लेकिन इस आदमी को भी ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इंसान जो करता है वो खुद नहीं देखता, लेकिन भगवान सब देखता है। हो सकता है अभी हमारी परीक्षा चल रही हो। जो भी हो, हमसे जितना भी मुसीबत पड़े हमें सामना करना चाहिए। कौन जाने कल भगवान हमारी भी सुन ले। ठीक कहती हो सुगना। रामलाल और सुगना एक दूसरे की तरफ देखते हैं। घर में खाने के नाम पर बस 2 रोटियां ही बची हैं। रामलाल और सुगना अजनबी को बैठाकर अपनी आखिरी रोटियां उसे खिला देते हैं। खाना खाने के बाद अजनबी के चेहरे पर राहत की झलक दिखती है। भगवान तुम्हारा भला करे। अजनबी ये बात बोलकर चला जाता है। रामलाल और सुगना भूखे सो जाते हैं। रामलाल और उसकी पत्नी सुगना के दिल में संतोष होता है, हमने एक भूखा इंसान को खाना खिला दिया। जब सुबह होती है, अचानक बाहर जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। रामलाल, अरे रामलाल, जल्दी बाहर निकल, बड़ी मुसीबत आ गई है। रामलाल और सुगना बाहर आते हैं, देखते हैं कि गांव के लोग इकट्ठा हैं। क्या हुआ? क्यों सब ऐसे इकट्ठा हो गए हो? और ये पुलिस? रामलाल, तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। लगता है किसी बड़े जुर्म में फंस गए हो। तभी रामलाल के पास पुलिस आती है। इंस्पेक्टर गंभीर नजरों से रामलाल को देखता है। तुम्हारा नाम रामलाल है? जी हाँ साहब। कल रात इस इलाके में एक अमीर सेठ की हत्या हुई और लूटपाट भी हुई। गवाहों ने बताया कि एक संदिग्ध भिखारी को यहाँ आते देखा गया था, और हमें खबर मिली है कि वह तुम्हारे घर आया था। सही कह रहा हूँ ना? साहब, वो आदमी तो बस एक गरीब भूखा इंसान था। हमने तो उसे सिर्फ खाना खिलाया था। सिर्फ खाना खिलाया था या फिर कुछ और भी दिया था? हो सकता है उसे अपने घर में छिपाया हो। शायद उसके पास लूट का माल था और तुमने उसे बचाने की कोशिश की। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी झोपड़ी देखिए, इसमें सिर्फ मेरी गरीबी बसी है, कोई चोरी का सामान नहीं। हमने सिर्फ अपनी आखिरी 2 रोटियां उसे दे दी थीं। क्या गरीब की मदद करना भी अब गुनाह हो गया? बड़ी नेकदिली दिखा रहे हो रामलाल, लेकिन हम हर किसी की कहानी पर यकीन नहीं कर सकते। पुलिस का काम सबूत इकट्ठा करना होता है, भावनाओं पर चलना नहीं। हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी, और जब तक जांच पूरी नहीं होती तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। साहब, हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो खुद भूखे थे। हमारे पास देने को कुछ नहीं था, फिर चोरी का सामान कहां से आता? हमारे घर की हालत देखिए, अगर हमारे पास कुछ होता
तो क्या हम खुद 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते? हमारी भावनाएं हमारी ड्यूटी से बड़ी नहीं होती और हम सिर्फ सबूतों के आधार पर काम करते हैं। हमें जो जानकारी मिली है वो तुम्हारे खिलाफ है। हमें कानून को अपना काम करने देना होगा। रामलाल बेटा, तू हमेशा से नेक रहा है, हमें भरोसा है तूने कुछ गलत नहीं किया होगा। लेकिन अब यह मामला पुलिस का है। जब तक सच्चाई बाहर नहीं आएगी कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है साहब, अगर मेरी नेकी ही मेरी सजा बन गई है तो मैं जेल जाने को तैयार हूं। लेकिन एक बात याद रखिए, सच्चाई देर से सही लेकिन सामने जरूर आती है। गांव वाले आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। कुछ लोग रामलाल को शक भरी की नजर से देखने लगते हैं, लेकिन पुलिस सुगना की बात नहीं सुनी और रामलाल को पकड़ कर ले जाती है। सुगना चीखती चिल्लाती रह जाती है। कोई भी उसका सुनने वाला नहीं था। जेल में रामलाल उदास बैठा हुआ था। उधर सेठ के असली हत्यारे को पुलिस पकड़ लेती है। अजनबी जिसे रामलाल ने खाना खिलाया था, असल में एक अमीर आदमी था जो गरीबों की परीक्षा लेने के लिए निकला था। जब उसको ये पता चलता है कि हमें जो गरीब आदमी रात को खाना खिलाया था उसको पुलिस ने पकड़ कर रखा है, वह पुलिस स्टेशन पहुंचता है। साहब, एक आदमी आया है, कह रहा है कि उसे रामलाल से मिलना है। मामला बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत परेशान लग रहा है। कह रहा था कि रामलाल निर्दोष है और उसे छोड़ देना चाहिए। इंस्पेक्टर चौंक जाता है। उसे अंदर भेजो, देखता हूं क्या कहता है। साहब, रामलाल निर्दोष है, आपने उसे गलत पकड़ा है। तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि रामलाल निर्दोष है? साहब, मुझे पहचानने में गलती मत कीजिए। मैं वही इंसान हूँ जिसे इस गरीब आदमी ने अपनी आखिरी रोटी खिलाई थी। मैं भिखारी नहीं हूँ, बल्कि मैं खुद इस लूट और हत्या के मामले का पीड़ित हूँ। क्या तुम भिखारी नहीं हो? फिर तुम कौन हो? साहब, मेरा नाम मोहन लाल है। मैं पास के शहर में एक व्यापारी हूँ। मैं कल रात अपने कुछ सामान के साथ सफर कर रहा था जब कुछ लुटेरों ने मुझे घेर लिया। उन्होंने मुझे बहुत मारा, मेरा सारा माल लूट लिया और मुझे अधमरा छोड़ दिया। किसी तरह मैं गांव की ओर भागा, लेकिन मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। और फिर इस आदमी ने मुझे बचाया। तो तुम कह रहे हो कि इसने तुम्हें सिर्फ खाना खिलाया, इसका इस वारदात से कोई लेना देना नहीं? साहब, इस आदमी ने मुझे सिर्फ खाना नहीं दिया, इसने मुझे इंसानियत दी, मुझ पर दया दिखाई जब पूरा संसार मुझसे मुंह मोड़ चुका था। अगर इसने मुझे शरण नहीं दी होती तो शायद मैं भूख से वहीं मर जाता। यह आदमी तो फरिश्ता है, इसे गुनहगार क्यों बना रहे हैं? कांस्टेबल, तुरंत मुख्यालय से रिपोर्ट मंगवाओ। असली हथियारों का क्या पता चला? साहब, खबर आई है, असली लुटेरे पकड़े गए हैं। वो पास वाले जिले में एक ढाबे में पकड़े गए। उनके पास से मोहनलाल जी का लूटा हुआ सामान भी मिला है। रामलाल बेगुनाह है। रामलाल, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया। तुम्हारी दरिया दिली को हमने तुम्हारा गुनाह समझ लिया। हमें माफ कर दो। साहब, भगवान सब देखता है, सच्चाई को कोई कैद नहीं कर सकता। मैं जानता था कि एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। सबूत मिलने के बाद रामलाल को छोड़ दिया जाता है। अजनबी भावुक होकर रामलाल से मिलता। रामलाल भाई, तुम जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, और अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे खेत और व्यापार को संभालो। तुम्हें अब कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। रामलाल और सुगना अब खुशहाल जीवन जी रहे थे। व्यापारी ने उन्हें खेतों की देखभाल की जिम्मेदारी दी थी, जिससे उनकी हालत पहले से बेहतर हो गई। दोस्तों, दुनिया में हर इंसान नेकी का बदला नहीं चुकाता, लेकिन भगवान कभी किसी की भलाई को व्यर्थ नहीं जाने देता। रामलाल और सुगना ने अपनी आखिरी रोटी एक अजनबी को दी थी। बदले में भगवान ने उन्हें जिंदगी भर की खुशहाली दी। यही सच्चाई है, नेकी का फल देर सवेर जरूर मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छा करो, बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि नेकी करने वाले कभी हारते नहीं। प्यारे दोस्तों, क्या आपको यह कहानी पसंद आई?
क्या आपने भी कभी अपनी नेकी के विपरीत चुनौतियों का सामना किया है? हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें